कि एक प्रकृति दर्शन मोहिनी की और चार प्रकृति अनंतानुबंधी की, ऐसे पांच का उपशम करता है अनादि मिथ्या दृष्टि। चार अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, और एक मिथ्यात्व की दर्शन मोहिनी, है ना। पांच का उपशम होता है। अब भी सब अभाव तो हुआ नहीं है, सब सेटल डाउन है। और औपशमिक सम्यक तो अंतर्मूर्त काल के लिए ही होता है, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, है ना। उसके बाद वो छूटता ही छूटता है नियम से। ये भी नियम है। क्या नियम है? कि औपशमिक सम्यक दर्शन छूटता ही छूटता है। अब सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से। उसका मतलब ये नहीं है कि औपशमिक सम्यक दर्शन छूटता है तो मिथ्यात्व में ही चला जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है। उपशम सम्यक तो छूटता है, छह उपशम में बदल जाता है। उपशम छूटेगा। समझ में आ गई बात? फिर इनमें से कुछ करण होंगे वापस, जितना परमाणु है उसको फिर उनका अभाव होएगा। समझ में आई नहीं आई बात? अच्छा, अब पांच प्रकृतियां सत्ता में पड़ी हैं। अब ये पांच के बदले कितनी हो गई? आठ। सेटल डाउन वाली जो पांच को किया था ना, तो अब पांच के बदले कितनी हो गई? चार अनंतानुबंधी की और तीन मोहिनी की। सात प्रकृतियां सत्ता में हो गई। नहीं आई समझ में? अनादि मिथ्या दृष्टि ने पांच प्रकृतियों का उपशम किया था, तो जो दर्शन मोहिनी वाली थी वो तीन टुकड़ों में टूट गई थी। तो तीन उसकी और चार अनंतानुबंधी की, सात है ना उसकी सत्ता में। ठीक है, अब देखो, इनमें यदि अनंतानुबंधी में से किसी भी एक का, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, किसी एक का उदय आ जाए, तो उपशम सम्यक तो छूट कर दूसरा सात सात धन गुण स्थान में चला जाए। चौथा गुण स्थान छूट जाएगा, दूसरे गुण स्थान में चला जाए। और उसका काल भी बहुत थोड़ा है। उसका काल कितना थोड़ा है? बहुत थोड़ा। वो कुछ आवली छह ऐसा कुछ टाइम है ना। और उसके बाद वो नियम से पहले गुण स्थान में चला जाए। नियम है ये। तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे कोई छत पे तो था, वो छत से गिरे, वो जमीन में नहीं आया अभी, तो गिरने और जमीन में आ जाए तो मिथ्या दृष्टि हो गया। तो गिरने और जमीन में आने के बीच का जो काल है वो दूसरे गुण स्थान का काल है। ठीक है, तो एक तो दूसरे गुण स्थान में आ सकता है। और मिथ्या तो प्रकृति का उदय आ जाए तो सीधे पहले में चला जाएगा। और सम्यक मिथ्यात्व को आ जाएगा मिश्र का, तो तीसरे में चला जाएगा। और सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए तो उपशम का क्षय उपशम में बदल जाएगा। और सम्यक दृष्टि बना रहेगा। तो चौथे गुण स्थान से वापस गिरने के, उठने के तीन चार रास्ते हैं। सीधे सीधे मिथ्यात्व में चला जाए, या दूसरे में जाए, दूसरे में जाके पहले में ही जाएगा, तीसरे में जाए, तीसरे में जाके पहले में जाएगा, और तीसरे में जाके चौथे में भी जा सकता है उसको करके। और या सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए तो पांचवे में और चौथे में चला जाए। समझ में आ गई बात? तो ऐसे चार रास्ते हुए। पहले में जाए वापस, दूसरे में जाए, तीसरे में जाए, और चौथे में जाए। चौथे में ही बना रहे, गिरे नहीं, चौथे में ही बना रहे। दूसरे बोलो। से चौथे में नहीं जाएगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं, एक में ही आएगा वापस। एक में ही आए पहले। उसने विराधना की है। अनंतानुबंधी का उदय आया, वो अनंतानुबंधी वो भी मिथ्यात्व की घातक है। वो द्विघाती प्रकृति कही जाती है। वो चारित्र का भी घात करती है, और वो सम्यक्त्व का भी घात करती है। मतलब जुड़ी है ना वो। क्या विराधना जी, मतलब क्या आएगी उसके अंदर?
विराधना मतलब स्वभाव की विराधना हुई ना, जीव जीव के परिणामों में आत्मा की आराधना छूटी और विराधना हुई, अनंतानुबंधी का उदय आया। निमित्त नैमित्तिक संबंध से बातें हैं। परिणामों में विराधना हुई, क्यों हुई? कि अनंतानुबंधी का उदय आया। अनंतानुबंधी ने कराई नहीं, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा ही है, उसका उदय आएगा और इधर विराधना होगी, इधर विराधना होगी, उसका उदय आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले विराधना हुई बाद में उदय आया, पहले उदय उदय आ गया बाद में। एक ही काल है दोनों में। एक उपादान से बात की जाएगी, निमित्त से बात की जाए। ख्याल में आई बात? ऐसा तो ऐसा ही नहीं समझना कि उपशम सम्यक तो छूटता है तो सीधे मिथ्यात्व में ही जाते हैं सब। नहीं, मिथ्यात्व में भी जाते हैं, दूसरे में भी जाते हैं, तीसरे में भी जाते हैं। और उपशम बदल के सम्यक दर्शन भी, साप्तमिक सम्यक दर्शन भी बना, कंटिन्यू बना रहता है। जरूरी नहीं है सबके सब गिरे ही जाते। ख्याल में आ रही है बात? नहीं आ रही? ऐसा अभी देखो। हाँ, तथा कोई जीव सम्यक तो पाकर फिर भ्रष्ट होता है, उसकी दशा भी अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ प्रश्न है कि परीक्षा करके तत्व श्रद्धान किया था, उसका अभाव कैसे हो गया? और इतनी परीक्षा करी थी हाल ही भूल जाएगा क्या? तो गिर गया। समझ आई बात? देखो, जैसे किसी पुरुष को शिक्षा शिक्षा दी, उसकी परीक्षा द्वारा उसे ऐसे ही है ऐसी प्रतीति भी आई थी, पश्चात किसी अन्य प्रकार से अन्यथा विचार हुआ। नहीं, आत्मा तो जानने में आ गई, व्रत आदि तो अपन कोई करने हैं ना, फिर गुणसान बढ़ाना है, कोई अन्यथा विचार हो गया। अरे पहले सेट किया था कि मैं तो ध्रुव हूँ, ध्रुव करता ही होता है, तो उस शिक्षा को अन्यथा विचार होने लग जाए। ऐसे विचार होंगे, ऐसे नहीं हो जाएंगे एकदम ही कि मैं शरीर हूँ। और फिर वापस सम्यक तो नहीं हो, फिर उपशम में नहीं बदले, और फिर उसी उसी अन्यथा विचारों में लग जाए, तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा दोबारा। जैसे अपन अभी ही बोलते हैं, बार बार बोलते हैं ना, हर चीज को लॉजिक से समझो, रटने की कोशिश नहीं करो, तो रटते हैं वो भूल ही जाते हैं ना उसको। ऐसा, और ऐसा भी कुछ है नहीं कि सबके ही सब गिरते हों, कि सभी के सब जिंदे रहते हों। वो क्या क्या कंडीशन है वो बताइए। तो ऐसा भी, अरे क्या पता अपन ने इतनी मेहनत करी, सम्यक दर्शन करा, और फिर अनादि मिथ्या दृष्टि हो गई। तो गुरुदेव श्री इसके लिए ऐसा बोलते कि तुमने शादी करी बेटी की, तो तुम कभी सोचते हो कि वो विधवा हो गई, वो विधवा हो गई, वो विधवा हो गई? होते नहीं है क्या विधवा? बोलो, फिर कोई ऐसा विचार करता है? सब तो यही सोचते हैं कि हमारी वो सौभाग्यवती ही रहेगी। लोक में नहीं सोचते तो यहाँ क्यों इतनी बातें सोचते? हम कोई भी काम गाड़ियों से एक्सीडेंट नहीं होता कोई का, तो गाड़ी खरीदना बंद हो गई? अरे अपने परिवार में एक्सीडेंट हुआ हो किसी का, तो अब नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे? अब गाड़ी कभी नहीं चलाएंगे? तो जब वहां इतना विचार नहीं करते तो इधर क्यों कर रहे? समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? पर कंडीशन बताई है कि ऐसा भी होता है, बस। अब ये हमें ही हो गया, होगा क्या? अभी तुम सोचो, तुम्हें ही होगा क्या? हमारी बेटी ही विधवा बनेगी क्या? अरे ऐसी बातें नहीं करो, अशुभ नहीं बोलो। तो बोलते कोई ऐसा करता है कि शादी में जो दहेज दिया ना, तब लाल साड़ी, नीली साड़ी, हरी पीली साड़ी, तो अब देखो का पता मोड़ी कब विधवा हो जाए, बहुत होती हैं।
एक सफेद साड़ी भी रख दो, रखता है कोई? भाई यहाँ क्यों सोचते हो इतना ज्यादा? हम तो ऐसा सम्यक तो लेके आएंगे जो छाई में ही बदलेगा। समझ में आ रही है बात? Yes. तो क्या कह रहे हैं? अन्यथा विचार हुआ, इसलिए उस शिक्षा में संदेह हुआ कि इस प्रकार है कि इस प्रकार है। पहले संदेह हो गया, फिर उल्टा ही हो गया, ऐसा। अथवा न जाने किस प्रकार है, संशय विपर्य अनध्यवसाय में चला गया, ऐसा। अथवा उस शिक्षा को झूठ जानकर उससे विपरीतता हुई, तब उसे अप्रतीति हुई और उसके उस शिक्षा की प्रतीति का अभाव हो गया। अथवा पहले तो अन्यथा प्रतीति थी, बीच में शिक्षा के विचार से तो यथार्थ प्रतीति हुई थी, परंतु उस शिक्षा का विचार किए बहुत काल हो गया। क्या हो गया? बहुत काल हो गया। तब उसे भूलकर जैसे ही पहले अन्यथा प्रतीति थी वैसी ही स्वयमेव हो गई, तब उस शिक्षा की प्रतीति का अभाव हो जाता है। अथवा यथार्थ प्रतीति पहले तो की थी, पश्चात न तो कोई अन्यथा विचार किया, न बहुत काल हुआ, परंतु वैसे ही कर्मोदय से होनार के अनुसार स्वयं में भी उस प्रतीति का अभाव होकर अन्यथा पना हुआ। दोनों तीनों कंडीशन बता दी उन्होंने, है ना? ऐसे अनेक प्रकार से उस शिक्षा की यथार्थ प्रतीति का अभाव हो जाता है। ठीक है, इतना ही रखते हैं, है ना? यथार्थ हो जाता है। देखो, इसमें समझना, इसलिए क्या बोलते हैं, बार बार बात चल रही है, क्या बात चल रही है कि एकांतवासी मत हो, इसलिए कहा जाए सत्संग में सदा रहो। क्या बोला? सदा समागम में रहो। उससे क्या हुआ? परिणाम चढ़ते रहते, चढ़ते रहते, चढ़ते रहते। अब ऐसे समागम में कैसे रहे, क्या हम नित्य शिविर कैसे अटेंड करें, मां नहीं जा सकते या नहीं जा? तो नित्य बोधिनी मां जिनवाणी, ये तो सदा है, इसके सत्संग में तो सदा रह सकते हो। जिनवाणी का स्वाध्याय किया पाठ के माध्यम से, वहां बोला ना, पाठ के माध्यम से, उनके माध्यम से, गाथाओं के माध्यम से, टीकाओं के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, इसलिए स्वाध्याय को परम आवश्यक कहा, इसलिए स्वाध्याय को परम तप कहा। इसलिए सत्संग में रहना जरूरी है। बार बार सम्यक तो प्रकट हो गया, तो भी बार बार पोषण, बार बार पोषण, बार बार पोषण, स्वभाव का ही पोषण। क्यों? 24 घंटे इस स्वभाव को भुलाने वालों की संख्या ज्यादा है।